हेलो, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। दिस इज़ आकाश अलमूले। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लर्न नेक्स्ट नर्सिंग में। ओके, तो दोस्तों काफ़ी दिनों के बाद वीडियो आ रहा है। ओके, स्टिल ये जो वीडियो है इसमें कुछ वैकेंसीज लेके आया हूँ मैं। ओके, जो कि नर्सिंग ऑफिसर की है एंड वेरियस पैरामेडिकल जो ये है जो पोस्ट है उनकी भी वैकेंसीज है। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं कि आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन ये स्टार्ट हो चुके हैं। ऑन लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन है 13 सितंबर। ओके, तो ये नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी निकली कहाँ है? ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है। ओके, कहाँ पे? इंदिरा गांधी हॉस्पिटल द्वारका न्यू दिल्ली, ये हॉस्पिटल में इसकी वैकेंसी निकली है। बट ये आउटसोर्सिंग के द्वारा भरी जाने वाली है, जो कि किसके थ्रू? टेलीकम्युनिकेशन कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड, TCIL। ओके, TCIL की तरफ से ओके आउटसोर्सिंग करके IGT, इंदिरा गांधी हॉस्पिटल द्वारका, ओके दिल्ली, न्यू दिल्ली, क्योंकि आपका जॉब लोकेशन कहाँ पे होने वाला है? दिल्ली, न्यू दिल्ली में आपका इसका जॉब लोकेशन होने वाला है। कौन से हॉस्पिटल में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आपको लिया जाएगा? इंदिरा गांधी हॉस्पिटल में। कौन सी कंसल्टेंसी के द्वारा भरा जाएगा ये पोस्ट? TCIL। ओके, तो इसमें हम देखेंगे कि आपको फॉर्म कैसे भरना है, क्या क्या लगेगा, सैलरी कितनी मिलेगी, सब कुछ। तो इसके फॉर्म भरने चालू हो गए और लास्ट डेट 13 सितंबर का रहने वाला है। ओके, ठीक है। नर्सिंग ऑफिसर की टोटल 152 वैकेंसीज है, उसमें से 52 आपकी UR की है, OBC NCL की है 41, SC की 22, ST की 11, EWS की 15 और PWBD की 7। ओके, ऐसे मिला के 152 वैकेंसी है। काफ़ी बड़ी वैकेंसी है, ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है, बट इसकी सैलरी भी काफ़ी अच्छी है। अगर आप दिल्ली में काम करना चाहते हो, आपका अगर BSc नर्सिंग हुआ है और कहीं पे भी स्टेट गवर्नमेंट में या सेंट्रल गवर्नमेंट में आपका रिक्रूटमेंट नहीं हुआ है एंड आपको जॉब की सख्त ज़रूरत है, तो डेफिनेटली मैं सोचता हूँ कि ये कॉन्ट्रैक्ट है तो भी बहुत अच्छी सैलरी मिल रही है। ओके, अच्छा जॉब लोकेशन भी है न्यू दिल्ली। ओके, तो यहाँ पे आप काम कर सकते हो। ओके, ठीक है। इसमें GNM भी अप्लाई कर सकता है। ओके, देखो BSc नर्सिंग तो बोला है कि BSc नर्सिंग और पोस्ट BSc नर्सिंग दोनों एलिजिबल है। सिर्फ आपको कोई भी स्टेट का रजिस्ट्रेशन चाहिए नर्सिंग का, या दिल्ली का भी, दिल्ली नर्सिंग काउंसिल का भी चलेगा, या कोई भी, आप महाराष्ट्र से, गुजरात से, कोई भी स्टेट से बिलोंग करते हो, वो स्टेट की नर्सिंग काउंसिल का भी रजिस्ट्रेशन है तो भी चल जाएगा BSc नर्सिंग के साथ। ओके, अगर आपका GNM हुआ है तो आपको क्या लगने वाला है? आपका डिप्लोमा हुआ है GNM प्लस आपका कोई भी स्टेट का रजिस्ट्रेशन चाहिए। ओके, साथ ही साथ आपको 50 बेडेड हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस चाहिए। ओके, कम से कम 50 बेडेड हॉस्पिटल का 1 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए GNM वालों को। ओके, एंड BSc वाले और PC या PB BSc नर्सिंग को नो नीड ऑफ एक्सपीरियंस, नो नीड ऑफ एक्सपीरियंस। ओके, ठीक है। आपकी अपर एज 30 है, यानी सेम जो सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन है, बट ये आउटसोर्सिंग के द्वारा भरी जा रही है। बट पूरे नियम वैसे ही है कि भाई अगर आप UR से एंड EWS से बिलोंग करते हो तो आपको 30 ईयर तक फॉर्म भरना है। अगर OBC है तो आप 33 ईयर्स तक फॉर्म भर सकते हो, OBC NCL है तो। ओके, ठीक है, नॉन क्रिमिनल। एंड अगर आप SC ST से बिलोंग करते हो तो 35 ईयर्स तक आप फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब बात करेंगे कि भाई हमको सैलरी कितनी मिलने वाली है। सैलरी आपको सिर्फ बेसिक एंड DA यानी 44,900 आपका नर्सिंग ऑफिसर का बेसिक बनेगा, और आपका जो अभी इसके ऊपर 50% अभी क्या चल रहा है अपना DA चल रहा है। अभी कुछ दिनों में ये 53 या 54 हो जाएगा, तो वो बढ़ते जाएगा। ओके, 67,350। ओके, समझ में आ गया आपको? तो ऐसे मिला के टोटल सैलरी आपकी इन हैंड 67,350 रुपीज़ आएगी। ओके, कोई भी अलाउंसेस, नो एनी अदर अलाउंसेस आपको मिलेंगे, ओनली सिर्फ यही मिलेगा। ओके, बेसिक एंड DA इतना ही मिलेगा, उसके अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। साथ ही साथ लैब टेक्नीशियन की 4 पोस्ट है, देख सकते हो आपको। ओके, लैब असिस्टेंट, फार्मासिस्ट, रेडियोग्राफर, टेक्नीशियंस, रिफ्रैक्शनिस्ट, ऑडियोमेट्री असिस्टेंट, फिजियोथेरेपिस्ट, OT टेक्नीशियन, OT असिस्टेंट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, असिस्टेंट डाइटिशियन, पोस्टमार्टम टेक्नीशियन, मॉर्चुरी असिस्टेंट, ड्रेसर, प्लास्टर रूम असिस्टेंट, ये सब के लिए है। ओके, आपका मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट 6 महीने का रहेगा और मैक्सिमम वो डिसाइड करेंगे। और टिल द डेट ऑफ अग्रीमेंट क्या होगा कि जो आपका एम्प्लॉयर रहेगा या आपका जो भी रहेगा, आपका देखो मिनिमम आपका 6 महीने का आपका अग्रीमेंट रहेगा, मैक्सिमम कितना भी हो सकता है, डिपेंड्स ऑन द IGT और द TCIL। ओके, सिर्फ आपका जो कंडक्ट है वो हर बार देखा जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट ऑलरेडी काम कर रहे हैं IGT में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। जिन लोगों का स्टेट गवर्नमेंट में या सेंट्रल में नहीं हुआ और जिन लोगों को
नहीं भाई अभी हम थक गए, हमको अच्छा जॉब चाहिए, तो दिस इज़ ओके। ओके, अगर आप गवर्नमेंट का प्रिपरेशन कर रहे हो कि भाई नहीं मेरे को सिर्फ गवर्नमेंट का प्रिपरेशन करना है, ये जॉब नहीं करना है, तो डेफिनेटली मैं बोलूँगा कि लर्न नेक्स्ट नर्सिंग जो ऐप है प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए। वहाँ पे जो कोर्सेज है वो आप ले सकते हो, ऑल इन वन कोर्स अभी चल रहा है। ओके, ये कोर्स आप ले सकते हो, आपको आने वाली नॉर्सेट 8 DMER हो सकती है महाराष्ट्र का, SGPGI हो सकता है, जिपमर हो सकता है, सबके लिए फ़ायदा होगा। ओके, ऑल इन वन। साथ ही साथ टेस्ट सीरीज़ भी चल रही है, वो भी ले सकते हो। अगर आपका पढ़ाई अगर 50 to 60% पढ़ाई हो चुका है, थ्योरी आपने कंप्लीट कर ली है, तो आपने डेफिनेटली टेस्ट के द्वारा अपने को टेस्ट करना चाहिए, खुद को, खुद की जो वीकनेसेस है, स्ट्रेंथ है, आपने अपनी जाननी चाहिए। ओके, तो लर्न नेक्स्ट नर्सिंग ऐप डाउनलोड करिए फटाफट से और प्ले स्टोर से, और जो भी कोर्सेज चल रहे हैं आप जाके एक्सप्लोर करिए, जो पसंद आता है वो आप परचेस कर सकते हो। ओके, ऑलरेडी बैचेस रनिंग है। साथ ही साथ इसका कॉन्ट्रैक्ट जो है आपको 6 महीने के लिए, मिनिमम 6 महीने, मैक्सिमम कितना भी हो सकता है। ओके, देन डिपेंड्स ऑन TCL एंड इसके ऊपर टर्म्स एंड रेगुलेशन जो है IGT के चलेंगे। ओके, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करना है तो 1 मंथ का नोटिस आपको भी मिलेगा। अब उनको आपकी तरफ से करना है तो 1 महीने का नोटिस मिलेगा, या आपको करना है तो 1 मंथ का उनको नोटिस देना पड़ेगा। ठीक है, लीव यहाँ पे कुछ 12 लीव बोले हैं साल में, 1 डे पर मंथ। ओके, तो मुझे लगता है ये CL हो सकती है, तो 12 CL, बाकी तो जो भी हॉलीडेज़ है गवर्नमेंट के वो शायद से मिल जाएंगे। यहाँ पे मैक्सिमम 3 डेज आप लीव सकते हो। मैटरनिटी लीव मिल जाएगा आपको, यहाँ पे बोला है कि फीमेल आउटसोर्स एम्प्लॉय विल बी एलिजिबल फॉर मैटरनिटी बेनिफिट, तो ये भी बहुत अच्छा है। ओके, देन अकोमोडेशन आपको HRA नहीं मिलेगा, आपको खुद का खुद बाहर रहना, बस सिर्फ आपको 67,350 रुपीज़ आपको कंसोलिडेटेड सैलरी मिलेगी। नो HRA, नो नर्सिंग अलाउंस, नथिंग, कुछ नहीं मिलेगा। ओके, सबके सब जो हायर्ड एम्प्लॉय के पावर हैं और लीगल पावर कुछ भी ये नहीं मिलेंगे यहाँ पे। वर्किंग आवर्स आपके जो IGT के जो IGH जो हॉस्पिटल है, इंदिरा गांधी हॉस्पिटल, उसके जो है जैसे कि नर्सेस है तो शिफ्ट ड्यूटी जो रोस्टर के हिसाब से, ओके, जो जो अपनी जो पोस्ट है उनके हिसाब से आपको पोस्ट के हिसाब से मिलेगा। ओके, ठीक है, अगर आप हॉलीडेज़ में काम कर रहे हो कंसिस्टर ऑफ अप्लीकेबल प्रोवाइडेड। ओके, अगर हॉलीडेज़ में काम करें तो कंपनसेटर ऑफ भी यहाँ पे मिल सकता है। ओके, ये भी लिखा है। उसके बाद कंडक्ट वगैरह सब IGT या TCL, सॉरी, इंदिरा गांधी हॉस्पिटल या TCIL ये करेगा। ओके, आपका परफॉर्मेंस के आधार पे ही आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है आगे बढ़ाया जाएगा, परफॉर्मेंस इवेलुएट किया जाएगा आइदर इंदिरा गांधी हॉस्पिटल और TCIL। ओके, हाँ, देन उसके बाद टर्मिनेशन अग्रीमेंट यहाँ पे लिखा है, आप देख सकते हो। ओके, देन नेसेसरी इंस्ट्रक्शन क्या है, आपका लास्ट डेट ऑफ अप्लीकेशन के ऊपर पे क्वालिफिकेशंस होना चाहिए फुल टाइम मोड का। ओके, उसके बाद आपका जो भी रहेगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जब करोगे TCIL के वेबसाइट में आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है। ओके, तो उसमें वैलिड ईमेल आईडी आपका 10वीं के हिसाब से, मैट्रिकुलेशन के हिसाब से आपको आपका नेम वगैरह सब डालना है, ईमेल आईडी, एड्रेस, कैटेगरी, पोस्ट अच्छे से ऑनलाइन इसमें एंट्री करना है। अगर आप OBC से, जनरल से बिलोंग करते हो, आप कोई रिजर्वेशन क्लेम करना चाहते हो तो पूरे, अगर OBC से बिलोंग करते हो तो भाई आपको ये फाइनेंशियल ईयर का क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट, अगर आप NCL में आते हो तो ही OBC का बेनिफिट मिलेगा, क्रीमी लेयर में आते हो तो नहीं मिलेगा। NCL नॉन क्रीमी लेयर ऐसा लिखा रहता है OBC के सर्टिफिकेट पे। ठीक है, जो कि सर्टिफिकेट ये 2024 फाइनेंशियल ईयर का चाहिए। देन मीन 1 अप्रैल 2024 से लेके 31 मार्च 2025 तक जो वैलिड सर्टिफिकेट है आपका, EWS का हो या OBC का NCL हो, ये अगर इस डेट का है तो ही आप OBC का बेनिफिट या EWS का बेनिफिट ले पाओगे, अदरवाइज नहीं। PWD के लिए क्राइटेरिया दिया है, इसके हिसाब से पढ़ लो। ओके, SC ST के लिए कोई ये नहीं है, जो भी सर्टिफिकेट है आपका अगर निकाला हुआ है, ओके, तो वो सर्टिफिकेट यहाँ पे चल जाएगा। SC ST के लिए वही है। और OBC का NCL जो है वो सेंट्रल का चाहिए, ध्यान में रखना। ओके, यहाँ पे स्टेट का OBC का सर्टिफिकेट नहीं लगेगा। ओके, स्टेट का OBC का सर्टिफिकेट नहीं चलेगा, सिर्फ सेंट्रल का चलेगा OBC का सर्टिफिकेट एंड EWS का भी, क्योंकि अभी महाराष्ट्र गवर्नमेंट में आप सभी को पता है कि वो बंद हो चुका है EWS सर्टिफिकेट, बट सेंट्रल का EWS सर्टिफिकेट मिलता है, वो निकाल के अगर आप महाराष्ट्र से बिलोंग करते हो तो आप कर सकते हो। SC ST के लिए कोई नहीं, आपका जो सर्टिफिकेट निकाला हुआ है स्टेट का भी है तो भी चल जाएगा, वो लग सकते हो। बट मैं यही अनुरोध करूँगा जो भी SC ST के कैंडिडेट है उन्होंने सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट निकाल के रखना चाहिए आगे के आने वाले इसके लिए। ठीक है, आपको कहाँ पे जाके ऑनलाइन फॉर्म भरना है, TCIL की वेबसाइट में जाके आपको फॉर्म भरना है। ओके,
ठीक है। यहाँ पे बोला है कि रिजर्वेशन किसको मिलेगा, इसको ही मिलेगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू इंडियन गवर्नमेंट रूल्स। ओके, इसके हिसाब से मिलेगा। रिलैक्सेशन भी बोल दिया है यहाँ पे, मैंने ऑलरेडी बताया। नॉन क्रिमिनल ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट या फिर फाइनेंशियल, देखो 1 अप्रैल 2024 के आगे का चाहिए, इफेक्टिव फ्रॉम टिल द मार्च 25। ओके, ध्यान में रखना। हाउ टू अप्लाई, आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, कहाँ पे जाके, TCIL की वेबसाइट में जाके फॉर्म भरना है। ओके, TCIL की वेबसाइट, ओके ये वेबसाइट है, ये वेबसाइट में जाके आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है। ओके, उसके बाद देखो ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद आपको इंटरव्यू और स्किल टेस्ट के लिए आपको बुलाया जाएगा। यहाँ पे कोई ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं होगी, यहाँ पे सिर्फ आपका स्किल टेस्ट होगा। ओके, स्किल टेस्ट और इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू की बेस पे ही एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद आपको मेल आएगा या आपको फ़ोन आएगा, मैसेज आएगा कि नहीं भाई ये दिन आपका इंटरव्यू है दिल्ली में इंदिरा गांधी हॉस्पिटल में, या TCIL ने जहाँ पे भी आपको जगह बताएंगे वहाँ पे, वो डेट को आपको जाना है, स्किल टेस्ट या इंटरव्यू देना है। ओके, स्किल टेस्ट इंटरव्यू देने के लिए आपको 2,000 रुपये पे करना पड़ेगा अगर OBC देन बाकी कैंडिडेट है तो। ओके, SC ST EWS कैंडिडेट एग्जाम्प्टेड, इनको एग्जाम किया गया है। ओके, ध्यान में रखना। ओके, DD के हिसाब से आपको देना पड़ेगा, DD बना के 2,000 पे करना पड़ेगा UR एंड OBC के स्टूडेंट्स को। ओके, बाकी सबको नहीं देना पड़ेगा। ओके, देन उसके बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन जब फॉर्म भरोगे तो आपको क्या क्या भरना पड़ेगा, देखो इंपॉर्टेंट चीज़ है, फ़ोटो, आधार। ओके, देन उसके बाद आपको ये भी भरना पड़ेगा, सर्टिफिकेट ऑफ डेट ऑफ बर्थ। ओके, 10वीं के हिसाब से, ये जो 4 साल की या 3 साल की जो मार्कशीट है सेमेस्टर की, वो डिप्लोमा डिग्री, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, काउंसिल सर्टिफिकेट, यानी कोई भी इसका। ओके, INC का भी चल जाएगा, या आपका MNC का भी चल जाएगा, या GNC का भी चल जाएगा, राजस्थान RU इसका भी चल जाएगा, आपके पर्टिकुलर स्टेट का चल जाएगा। ओके, देन उसके बाद एक अफिडेविट देना पड़ेगा आपको 100 रुपीज़ के स्टैम्प पे, अभी दिखा दूंगा। एनी अदर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट। सिलेक्शन प्रोसेस, आपका कैंडिडेट को इन्फॉर्म किया जाएगा SMS के थ्रू स्किल टेस्ट एंड इंटरव्यू के लिए। ओके, इंटरव्यू होने के बाद आपकी फाइनल लिस्ट लगेगी, आपको ऑर्डर आ जाएगा, ऑर्डर आने के 7 दिन के बाद आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये अंडरटेकिंग है, आपको ये 100 रुपीज़ के स्टैम्प पेपर पे बना के आपको ये अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस वन। ओके, तो प्लीज़ फटाफट से आप देख लो ये एडवर्टाइजमेंट। अगर आप कहीं पे सिलेक्ट नहीं हुए हैं एंड आपको जॉब की सख्त ज़रूरत है तो डेफिनेटली मैं बोलूँगा ये जॉब बेस्ट है। कॉन्ट्रैक्चुअल है बट सैलरी अच्छी मिलती है आपकी। ओके, ठीक है। अगर आप गवर्नमेंट प्रिपरेशन करना चाहते हो कि नहीं भाई मेरा अब भी जस्ट पास आउट हो और मुझे सिर्फ गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट की एग्ज़ाम करना है, मुझे कोई कॉन्ट्रैक्ट में या नहीं करना है, तो मैं आपको बेस्ट बोलूँगा। आपको पैसों की दिक्कत नहीं है तो डेफिनेटली कहीं पे कोचिंग करो। कोचिंग लगा सकते हो तो ठीक है, नहीं लगाना है तो भाई सेल्फ स्टडी करो। सेल्फ स्टडी करो, सेल्फ स्टडी करने के बाद अच्छा 60-70% कवर होने के बाद आपको टेस्ट सीरीज सॉल्व करना चालू करो। ओके, तो इससे क्या होगा, आपको कोई भी गवर्नमेंट का एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए बहुत जल्दी आपका सिलेक्शन हो सकता है। या कोचिंग करोगे, नहीं करना है तो ये कर सकते हो सेल्फ स्टडी। कोचिंग करना है तो डेफिनेटली वहाँ पे आपके जो भी मार्गदर्शक रहेंगे, टीचर्स रहेंगे, वो डेफिनेटली आपको अच्छे से बता देंगे कि भाई आपको कौन से फॉर्म भरना है, आपको क्या पढ़ना है स्पेसिफिक। क्योंकि क्या है, हम जब थ्योरी पढ़ते हैं तो बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है, लेकिन MCQ हमको स्पेसिफिक पढ़ना पड़ेगा क्योंकि इतने बड़े चैप्टर में से साला इतना सा छोटा सा MCQ आता है। तो ये चीज़ें ये कोचिंग के द्वारा आपको पता चलती है। ठीक है, तो ओके, डोंट वरी। अगर आपको कुछ भी दिक्कत आती है तो ये वीडियो की कमेंट बॉक्स में आप मैसेज कर सकते हो, या हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, हमारा व्हाट्सअप ग्रुप है, वो भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, चैनल है व्हाट्सअप चैनल। ओके, क्योंकि अभी टेलीग्राम इज़ गोइंग टू बैन, तो देखो आपको अगर व्हाट्सअप चैनल पे अगर ऐड होना है तो हो सकते हो, क्योंकि पूरी इन्फॉर्मेशन हम वहाँ पे देने का प्रयास करते हैं। ओके, ठीक है, तो मिलते हैं और एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।